हेलो फ्रेंड्स। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग हुई जिसमें लिए गए हैं कुछ बड़े बड़े फैसले। क्या क्या चेंज हो चुका है, क्या क्या चेंज होने वाला है, इस मीटिंग्स में क्या क्या हाइलाइट्स रही, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्कस करेंगे आज हम जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, इसमें जो चर्चा हुई है कुछ चीज़ों पर रेट को रेशनलाइजेशन पे बात हुई है, कुछ पर रेट को कम करा गया है, किसी पर रेट को ज़्यादा किया गया है। तो एक तो रेट पर चर्चा करी गई है। दूसरा, बी टू सी इनवॉइसिंग पर भी यहाँ पर एक चेंज देखने को मिलेगा। वो क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। कंप्लायंस इन्हेंसमेंट पे भी चर्चा हुई है कि कैसे टैक्स पेयर को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आप कह सकते हो वेबसाइट बनाया जाए और इजी टू यूज़ एक सिस्टम दिया जाए जिससे कि जो कंप्लायंस है उनको इम्प्रूव किया जा सके। और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे भी चर्चा हुई है। देखिए, जीएसटी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सब कुछ ऑनलाइन है। अब रिटर्न की जो प्रोसेसिंग होगी उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, एआई का यूज किया जा रहा है। जो रिटर्न की प्रोसेसिंग होगी, जो स्क्रूटनी इशू करेंगे, जो नोटिस आएगा, इन सबको अब एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम पे फोकस किया जाएगा। अच्छा, चलते हैं एक एक करके। टैक्स रेट में सबसे पहले जो अनकुक्ड सॉल्टेड स्नैक्स आते हैं, जो मतलब अनफ्राई होते हैं, जो फ्राई नहीं होते हैं, जो पैक्ड बेचे जाते हैं दुकानों पर, उन पर पहले जीएसटी लग रहा था 18%, उसको रिड्यूस करके 12% किया गया है। कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं उस पर पहले 12% था, तो अब उस पर जीएसटी 5% हो गया है। हालांकि चर्चा हो रही थी कि इसको एकदम मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, बट यहां पर एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, 5% किया गया। और जो कार और बाइक की जो सीट्स होती हैं उन पर पहले लग रहा था 18%, अब इस पर भी जीएसटी लगेगा 28%। मतलब अब आप जो कार की जो सीट है, बाइक की जो सीट है, इसको भी लग्जरी गुड्स माना गया है। 18 की जगह पर अब 28% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई रेट की। उसके अलावा कंप्लायंस मेजर्स में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा आपके अपने सिटीज में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो किसी से एफिलिएटेड होती हैं, एफिलिएटेड टू यूजीसी, एफिलिएटेड टू इग्नू, है ना। तो जो यूनिवर्सिटीज एफिलिएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन पर भी अब जीएसटी, पहले ये माना जा रहा था कि वो एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है कि वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद ई इनवॉइसिंग, जो अभी तक सिर्फ बी टू बी केसेस में हम लोग देखते थे कि भाई 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर पिछले किसी भी साल में, आपको ई इनवॉइसिंग करना है बी टू बी के केस में। अब इसको, इसका जो स्कोप है ना उसको और इंक्रीज किया जा रहा है। अब बी टू सी ट्रांजैक्शन के लिए भी ई इनवॉइसिंग आने वाला है। इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि इससे ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं होगी, और जो टैक्स की चोरी है जो बी टू सी में बहुत ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं उसको भी रोका जाएगा। तो अब बी टू सी इनवॉइसिंग को हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग बी टू सी ट्रांजैक्शन के केस में भी करने का जो रूल है वो आ जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ सेक्टर या कुछ लिमिटेड लोगों को जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, फिर धीरे धीरे ये बाकी सब पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो कम्युनिकेशन टैक्स पेयर के साथ किया जाए, तो अब ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना रहे, सब कुछ ऑनलाइन हो, नोटिस ऑनलाइन आए और उसका रिप्लाई भी ऑनलाइन ही हो जाए, कोई कहीं पर भी टैक्स पेयर को जाना ना पड़े। तो कम्युनिकेशन चैनल्स को भी इंप्रूव करने पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक चेंज पहले हो चुका था, अब उसका प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जाएगा। वो चेंज ये था कि अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, या दोनों की नोटिस आ रखी है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, तो अब ये जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी है इन 3 सालों की, ये वेव ऑफ हो जाएगी। कब? उसकी कंडीशन ये है भाई, जितनी आउटस्टैंडिंग जीएसटी की डिमांड है वो आप ईमानदारी से पे कर दीजिए, तो जो इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। इसकी डेट भी अब आ गई है, आपको कब तक इस स्कीम का फायदा उठाना है, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 से पहले अगर इन 3 सालों में आपकी कोई जीएसटी की डिमांड है उसको पे कर दीजिए। अब आपके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट और पेनाल्टी है तो वो आपको माफ हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी।
तो इससे रिलेटेड अब प्रोसीजर भी डिफाइन कर दिया गया है और डेट भी यहां पर आ गई है, 31 मार्च तक ही ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल है। उसके अलावा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जो रेंटिंग, उसमें एक काफी बड़ा बदलाव है। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो क्या है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी नहीं लगता है, फिर चाहे टीनेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगता है रेंटल इनकम पर। बट इसमें अब चेंज हो जाएगा। यहां पर माना जा रहा है बहुत ज्यादा रेवेन्यू लीकेज है, तो इसको चेंज करके अब क्या किया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है और जो टीनेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम, और रिवर्स चार्ज में टीनेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, फिर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट रजिस्टर्ड है, तो अब जीएसटी यहां पर लग जाएगा आरसीएम में। तो एक ये चेंज हुआ है। उसके अलावा अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। आईएमएस डैशबोर्ड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो उसको आप आगे डेफर भी कर सकते हो। तो ये इसको और इंप्रूव किया जाएगा। जो आरसीएम लाइबिलिटी का नया लेजर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे रिलेटेड और डिटेल में गाइडलाइन भी यहां पर इशू कर दी गई है। और ई इनवॉइसिंग को, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है, वो B2C पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स का इवेजन होता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो और इंप्रूव हो जाएगी। तो इन बातों पर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। सो पूरा फोकस जो कहीं ना कहीं रहा है वो टेक्नोलॉजी पर रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके जीएसटी की साइड को इंप्रूव किया जा सकता है, टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। और अब जो है ना, एआई का इंटीग्रेशन होने वाला है जीएसटी पोर्टल पर। उससे फायदा क्या होगा, आपने रिटर्न फाइल करा, अब एआई बेस्ड एक सिस्टम होगा, वो आपके रिटर्न को पूरा जो है प्रोसेस करेगा, स्क्रूटनी करेगा, और उसको लगेगा अगर कि कुछ गड़बड़ है, तो वो ऑटोमेटिक एक नोटिस जनरेट कर देगा, या एक एक कैटेगरी हो जाएगी, जैसे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। तो जो एकदम हाई रिस्क वाले अकाउंट्स हैं वो कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी होगी। तो उस हिसाब से अब आपका असेसमेंट किया जाएगा, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा एआई की मदद से। तो अब एआई पूरा बेस हो जाएगा अपना जीएसटी पोर्टल। तो अगर अब जीएसटी रिटर्न में आपने कोई गड़बड़ी कर दी, या अगर कोई टैक्स चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो थोड़े से सावधान हो जाए, बिकॉज सब कुछ एआई बेस्ड होने वाला है। तो ये था जीएसटी काउंसिल के एक हाईलाइट कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपने चैनल CA मित्र 24 पर लाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।